अच्छा, जब भगवान आप अपने भगवान कौन थे? माँ पार्वती के पति थे ना। अगर उनसे कुछ मांगना है तो पार्वती ने बड़ा सुंदर अवसर का सोचा। पार्वती भल अवसर जानी। माँ पार्वती सुंदर सा अवसर देखा और भोले बाबा के सन्मुख गई। अच्छा, हमें आपको भी कुछ मांगना है, आपको अपने पतियों से कुछ मांगना है तो कब मांगते हैं पता है? जब काम पर से लौटते हैं, दुकान बंद करके आते हैं, तभी मांगते हैं। ये घर में कम है, वो घर में कम है, ये नहीं है, वो नहीं, यही सोचते हैं ना। तो उस घर में क्या होता है? झंझट मच जाता है। लेकिन पार्वती मैया शिक्षा दे रही है, भल अवसर जानी। जब अगर सुंदर सा अवसर रहेगा ना, जैसे मूड देखो, अगर खुश हैं तुम डायरेक्ट मांगो मत, भोजन बढ़िया सुंदर बना के परोस दो, उसके बाद बैठ करके बगल में बैठ जाइए, तब आप प्रेम से कहिए कि आज चिंटू की मौसी आई थी, पता है मुझे बढ़िया बढ़िया झुमका दिखा रही थी। हमने भी कह दिया, हमारे चप्पू के पापा जो है ना, इससे भी बढ़िया लाने को बोल रहे थे, लेकिन अभी पता नहीं क्यों नहीं लाए हैं। पक्का अगर न मिलना होगा ना तो पग मिलेगा। मां पार्वती ने बताया कि कैसे मांगना चाहिए। और मां क्या रही है हमारे आपके लिए, अपने लिए कुछ नहीं। कि कथा जो सकल, अरे कथा जो सकल लोक हितकारी, कथा जो सकल लोक हितकारी, कथा जो सकल लोक हितकारी, कथन सकल लोक हितकारी। अरे कथा जो सकल, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चले सैल कुमारी, सोई पूछन चले सैल कुमारी, सोई पूछन चले सैल कुमारी, सोई पूछन चले जय हो कुमारी, सोई पूछन चले। क्या पूछ रहे हैं पता है? पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा। राम जी की कथा पूछ रही है, और किसके लिए? अपने लिए नहीं, हमारे आपके लिए, जन कल्याण, लोक जगत, पूरे जगत के लिए पूछ रही है। और उन्होंने कहा कि अगर आप हमारे ही पति हो, ऐसा नहीं है, आप हमारे ही नाथ नहीं हो, कि विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन नाथ नाथ पुरारी, कि विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारे, त्रिभुवन महिमा। विश्वनाथ मम, विश्वनाथ मम नाथ पुरारे, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारे, त्रिभुवन महिमा बिनती तुम्हारे, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारे, त्रिभुवन महिमा। मैया हमारे आपके लिए भोले बाबा से प्रश्न करने बैठी हैं, और देखा क्या कि उनके सर पे मैया गंगा विराजित हैं। उतरिए माँ, गंगा विराजित हैं। और जब देखा कि सर पे एक भी महिला बैठी है, अगर सर पे मान लीजिए
कि या इसमें से किसी के पतिदेव के बगल में कोई भी महिला आके बैठ जाए तो क्या हाल होगा। और आज भोले बाबा के सर पे जाके एक महिला बैठी तो पार्वती की हालत क्या हुई होगी। क्रोध से पागल बोली, ए देवी इधर आओ, कौन हो तुम, मेरे पति के सर पे क्यों बैठी हो। गंगा मैया उतर के आई, बोली दीदी मैं तुम्हारी बहन हूं। बोले मेरी बहन, बोले हाँ, अरे तुम भी हिमालय से निकली हो और मैं भी हिमालय से निकली हूं, इसलिए हम दोनों बहन हैं। बोले तो मेरे पति के सर पे क्या कर रही हो। बोले दीदी जो हमारे जल में स्नान कर लेता है, जो हमारा जल पी लेता है, उसका मोक्ष हो जाता है। और यही कारण है, इसीलिए भोले बाबा ने हमको अपने सर पे बिठाया है कि कितना भी पापी हो उसको भी पाप मुक्त कर देती है गंगा मैया। बोलिए गंगा मैया की जय हो।